कहानी की शुरुआत में एक लड़का बोल रहा होता है कि यह है लूना शिरोगावा, हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। दूसरी तरफ मैं आता हूँ रियोटो कुशिमा, जो इस क्लास का सबसे इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। और जो ये इंट्रोवर्ट लड़का है ये 16 साल का हो चुका है और इसके अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मात्र बहुत कम दोस्त होते हैं जिन्हें उंगलियों पे भी गिना जा सकता है। ज्यादा आसान है वो उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता है किसी वजह से। लूना इतनी पॉपुलर है और ब्यूटीफुल है, और तरफ हमारा इंट्रोवर्ट लड़का बिल्कुल लोनली सा, वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, लड़की को एडमायर करता है, करने का सोचता भी नहीं है। दूसरे सीन में हमें लूना को कपड़े उतारते हुए दिखाया जाता है। जो हमारा लड़का था वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये थोड़े नॉटी काम करना चाहती हूँ। हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा रियोटो बताता है साक्षात देवी आ चुकी है जो लूना है, बहुत खूबसूरत होती है और बहुत क्यूट भी होती है। सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ मजे में थे। लड़कों में भी बात चल रही होती है। लूना यानी लूना शिरोगावा बात कर रहे होते कि वो एक प्ले गर्ल है, भी एक लड़के पे टिक नहीं सकती है, वो किसी भी एक लड़के के साथ खुश नहीं रह पाती है। इसी वजह से कुछ भी कर ले वो समझ सकते हो तुम क्या बोलने वाला हूँ मैं। रियोटो यानी अपना ये मेन कैरेक्टर स्कूल में आया है जब से, बस उसे यही बातें सुननी पड़ रही है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी बताता है ये मेरे स्कूल का 2nd ईयर चल रहा है। तो वो कुछ ही लोगों से बात करता है, उन दोस्तों का नाम बताने लगता है। इसमें से पहला था इची, कि वो मेरी तरह बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। थी वो रियोटो के पास आने लगती है, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो वो घबराते घबराते अपनी पेन दे देता है उसको। लूना अपना काम कर रही होती है, रियोटो कहीं और ही देखने लगता है। ये सोचने लगता है कि लूना किस तरह की बंदी है और उसे क्या पसंद है। इस तरह इंट्रोवर्ट लड़के के साथ भी एकदम कैजुअली बातें कर रही है। जेंडर इक्वलिटी भी बिलीव करती है, वो सबकी मदद भी करती है ज्यादातर। लूना उसको उसका पैन लौटा रही होती है और उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। और उसको भाई तुम समझ सकते हो लॉन्डो को कैसा लग रहा होगा। अभी तो साथ प्यार करने के लिए कोई ज्यादा बड़े रीजंस नहीं चाहिए होते, तुम समझ सकते हो ये बातें। तो छोटा सा टच भी तुम्हें किसी के प्यार में डाल सकता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग मजे कर रहे होते तो हमारा दोस्त टेरिस पे आके अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। वक्त भी गेमिंग की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इंट्रोवर्ट है। भी कुछ कैन की वीडियो देखी है। एक दूसरा दोस्त बोलता है कि मैं जानता हूँ तेरा ड्रीम क्या है, चाहता है कि वो तुझे सामने से कैन बुलाए, तू चाहता है वो तेरे साथ गेम खेले, और है ना। गेमिंग के चलते उन लोग के ग्रेड्स यानी उनके मार्क्स कम हुए तो पेरेंट्स उसको छोड़ेंगे नहीं। बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग कर लेंगे। उसके जो बाकी दोस्त है वो बोलने लगते हैं कि तू हमें अब चीटिंग करवाएगा हम तीनों को, और तू आंसर भी बताएगा, तू हम सब में सबसे ज्यादा होशियार है। जो दोस्त यानी कि वो तीनों मिलके रियोटो से शर्त लगाते हैं अगर तूने टॉप किया तो तू अपनी क्रश को प्रपोज करेगा। वो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है अपना बंदा। रिजल्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसमें से 2 दोस्त फेल हो जाते हैं। सिर्फ हमारा रियोटो था वो काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाता है कि तुझे अब अपना प्रॉमिस निभाना ही होगा और तू अपनी क्रश को प्रपोज करेगा। सिर्फ हमारा जो रियोटो था वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। तो तुझे ये करना ही पड़ेगा, तुझे रिजेक्ट होने में जो हमें खुशी मिलेगी देखते हुए, तो वो तुझे फेल होते हुए देखने में कहाँ मिलेगी। तो मना ही कर रहा होता है पर वो सोच लेता है कि अब मुझे कहना ही पड़ेगा। और उसके दोस्त भी उसको फोर्स कर रहे होते हैं कहने के लिए। स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, ठंडा भारी खड़ा होता है उस लड़की के लिए। उसको वहाँ पे लूना को प्रपोज करना था, इसलिए वो स्कूल के उधर खड़ा था। मेन कैरेक्टर था वो शिरोगावा के बारे में ही सोच रहा था, यानी अपनी फीमेल मेन कैरेक्टर के बारे में ही। होता है कि अब क्या होगा, उसका वेट कर रहा होता है। पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे रियोटो ने शिरोगावा के शू बॉक्स के जो रहता है उसके अंदर एक लेटर रखा था। ये लिखा था कि मुझे तुमसे मिलना है। डिसअपॉइंट हो ही रहा होता है उतने में आ जाती है वहाँ पे थी। वो आते से ही पूछी कि लेटर तुमने रखा था। वो बोलता है हाँ मैम। वो बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही क्लास में, तो इसलिए तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें मेरे से किस बारे में बात करनी थी। ज्यादा हिम्मत करके बोल देता है, नर्वस हो रहा था। होता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गलतफहमी हो जाती है कि वो उसकी दोस्त सुजुको को पसंद करता है। उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। के बाद जो वो खुद ही हैरानी में चले जाती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। क्योंकि यही सोच रहा होता है कि शिरागावा उसे एक बार में रिजेक्ट कर दे जिससे वो यहाँ से जा सके। सीन में आता है एकदम ट्विस्ट और समझ जाओ क्या हो सकता है। लड़की जो थी वो उसकी बात मान जाती है, जो वो लूना थी वो इस बात के लिए मान जाती है। के बाद जो हमारा बंदा था वो एकदम भाई डिप्रेस नहीं भाई, वो एकदम खुश हो गया था, पागल हो रहा था। बोलती है कि तुम इतने शौक क्यों हो रहे हो, तुमने ही तो मुझे कन्फेस किया था। दूसरा होता है जो हमारा बंदा वो बोलता है कि मेरे साथ शायद से कोई प्रैंक चल रहा है। पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो,
कैरेक्टर यानी सोच रहा होता है कि अब उसे करना क्या है, कहे या ना कहे या मरे, यही सब सोच रहा होता है। बोल देता है मैं तुम्हारे साथ हुकअप करना चाहता हूँ ना थी। वो बोलती है चलो इसी बात पे हम दोनों साथ में घर चलते हैं। रियोटो के दोस्त थे वो जलन के मारे खाक हो चुके थे एकदम मेरे दोस्तों की तरह ही। ये बात है मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। के बाद वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। रियोटो को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसकी बात मान गई है। लूना उसका नाम पूछती है, लेटर में देख के बोलती है कि तुम्हारा नाम काशिना रियोटो लिखा है। वो अपना नाम बताता है, रियोटो काशिमा। बोलती है कि वो तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा और कूल है, लड़के के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी होता है। लूना पूछने लगती है कि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात की है क्या, किसी भी चीज पे की है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं करी है शायद से। उससे पूछता है कि तुमने ये डिसाइड कैसे किया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं बनोगी। रियोटो को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरी याद आती है जिसमें उसने एक लड़की को कन्फेस तो किया था, पर वो बोलती है कि बस मुझे तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन के रहना है। रहता है वो बोलता है कि शायद से मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है जो वो बोलती है फ्यूचर में एक दूसरे को जानने के बाद हम दोनों पसंद करने लगे एक दूसरे को। हो जाता है क्योंकि उसने ये बोला था कि मैं शायद से तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। और वो बोलता है क्यों पसंद करती हो, तो बोलती है क्योंकि तुमने मुझे एकदम कूल तरीके से कन्फेस किया था। क्योंकि तो अभी भी थोड़ा हैरानी में होता है ना। बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही भी किसी को भी हाँ बोल सकती हूँ मेरे को डेटिंग करने के लिए, किसी को भी इतनी जल्दी प्यार नहीं करने लगती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है सिर्फ मैं उसी से प्यार करती हूँ बस। बाद में मैं तुमसे भी फ्यूचर में प्यार करने लगूँ, इसी बात को याद रखना। अपने भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि उसे किस तरह के लड़के पसंद नहीं है, जिनके नाखून बड़े होते हैं, छोटी मोटी बकचोदियाँ जो करते हैं। कि कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है कोई ऐसा बोलता है जो उसे पसंद करता है। तो रियोटो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं थोड़ा बोरिंग हूँ। नहीं लगता। और वो बोलती है कि बोरिंग लोगों को समझना बहुत आसान होता है, थोड़ी बहुत बातें करते हुए घर के लिए निकल रहे होते हैं। लूना बोलती है कि मैंने आज तक कभी भी किसी को डेट नहीं किया, किसी को आई लाइक यू नहीं कहा। रियोटो पूछता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि शायद से और वो मेरे टाइप के ना हो। क्योंकि मेट्रो में जा रहे होते जब रियोटो को याद आता है कि उनकी क्लासों में बात चल रही थी कि वो यानी कि लूना किसी को 2-3 महीने में ही रिजेक्ट कर देती है। बेसिकली यही रीजन है कि वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाते। क्योंकि लूना को स्टॉप आया था, वो उतर जाती है और हमारा जो हीरो था वो उसे बाय करने लगता है। कि फिर लूना बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा घर नहीं देखना है क्या। मान जाता है और उसके साथ उसके घर चल जाता है। घर उसको दिखाने लगती है और रियोटो को काफी ज्यादा पसंद भी आता है उसका घर। घर जाने लगता है कि लूना बोलती है कि तुम अंदर आ जाओ, पेरेंट्स अभी घर पे भी नहीं है। क्योंकि चलता भी तो है, तो नॉटी मूड में आ जाता है क्योंकि उसके घर में कोई नहीं होता है। वो देखा जाएगा और उसके घर के अंदर चले जाता है। शर्मा रहा होता है। लूना के कमरे में चल जाते हैं के लिए कुछ सामान लेने के लिए चले जाती है। काफी ज्यादा बौखला चुका था, यानी थोड़ा सहम हुआ था। सोच ही रहा होता है उसके कमरे में अश्लील के बारे में। बोलता है कि भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए मुझे अपनी, अभी कंट्रोल कहाँ हो पाएगा। कपड़ों को देखना चाहता है। वो हैरान हो चुका था। वापिस आ जाती है। ड्रॉर बंद करने के चक्कर में उसके पाँव में लग जाती है। फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी ड्रेस बोलती है कि तुम ये ड्रेस देख रहे थे ना। कसम खा लेता है आज के बाद मैं जिंदगी में किसी की भी चीज को ऐसे बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो को अपने साथ बैठने का बोलती है तो थोड़ा सा शर्मा भी जाता है उसको सुन के। तुम्हें नहाना है क्या, इधर कपड़े उतारने लगती है। अपनी नजर नहीं हटा पा रहा होता है। एक्साइट होकर उसको देखने लगता है। वहाँ पे फैंटेसी होता भाई अपने रियोटो जैसी, और वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने ही वाला था। भाई एकदम अच्छा बंदा है और वो बोलता है रुक जाओ। वो बोलती है कि मैं तो बस थोड़ी सी नॉटी स्टेप कर रही होती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो लड़कों को पसंद होती है ना। बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपनी रिलेशनशिप इतनी जल्दी आगे बढ़ा लूँ। बोलता है कि तुमने इतनी मुश्किल से मेरा नाम लेना सीखा है, अभी तो मेरे साथ ये सब करना चाहती हो अभी इतनी जल्दी। वो बोलती है कि ये सब चीज़ें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आम बात होती है। कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो जल्दी परमानेंट नहीं बनना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, यानी कि छिछोरा। काफ़ी ओपन है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ वो सब नहीं करना चाहते। जब लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती है वो बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं, उनके साथ ये सब कब करे। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, चीज़ों के लिए भी एक सही टाइम होता है। टाइम नहीं आता है क्योंकि मैं राजी नहीं रह सकता इन सब चीज़ों पे। लेकिन तुम क्या चाहती हो क्योंकि मैं ये सब करूँ तुम्हारे साथ। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में जब भी कोई भी होता है तो वो ये सब चीज़ें करता ही है, करने के बारे में सोचता रहता है दिन भर। अगर वो ऐसा ना करे तो वो किसी और की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो समझ में आ जाता है कि शिरोगावा के पहले सारे बॉयफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ दिया इतनी जल्दी। साथ ऐसा फील नहीं हो रहा था क्योंकि सारे लड़के थे वो एकदम एक्सट्रोवर्ट थे क्योंकि थे, और वो एकदम उसको जाके कन्फेस कर देते थे क्योंकि उनको उसकी बॉडी में दिलचस्पी थी।
से बोलती है कि तुम करना चाहते हो या नहीं, कि मन तो मेरा भी कर रहा है, कल अपना दिमाग भी बदल ले, क्या उसे करना है या नहीं करना है, कि उसके अंदर और शिरोगावा के पहले के एक्स बॉयफ्रेंड के अंदर क्या डिफरेंस है। को थामते हुए बोलता है कि मैं अभी नहीं करना चाहता। डिप्रेशन में होता है जब घर जा रहा होता है कि उसने क्या डिसीजन ले लिया। ना बोलती है कि मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे जैसा लड़का देखा है, इन सब चीजों के लिए मना कर दिया उसने। बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं तुझे जानती ही नहीं थी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग। उसके मन में कि वो उसकी जिंदगी की पहली डेटिंग है, लूना के साथ कर रहा है, गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड भी नहीं है अब तक, तो कोई खतरे की बात नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। चाहता हूँ कि लूना तुम मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, ऐसा मत जताओ कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो। और क्योंकि मेरे को भी ये सब चीजें पसंद नहीं आई, बात समझ जाती है, मुश्किल होती है जो वो सीख जाती है। भी करने का मन होगा मैं तुम्हें ओपनली बोल दूंगी, किसी लड़की के खिलाफ पहली बार गिरी हूँ, जिंदगी में पहली बार। अगले दिन वो यही सोच रहा होता है कि बोल रहा होता है कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि शिराकावा मुझे अभी भी डेट कर रही है। ये सोचते हुए स्कूल के अंदर जा ही रहा था और उसको शिराकावा का मैसेज आ जाता है। शिराकावा कुछ ज़्यादा ही देर सो गई थी, इस चक्कर में वो स्कूल के लिए लेट हो गई है। पढ़ के शर्मा जाता है क्योंकि उसको पहली बार किसी लड़की ने मैसेज किया था। मैसेज पढ़ने के बाद बस वो यही सोच रहा था कि उसको रिप्लाई में अब क्या कहे। रिप्लाई देते हुए उसमें लिख देता है कि तुम जितने जल्दी आ सकते हो तुम आ जाओ स्कूल में। मैसेज करके लूना बोलती है कि तुम्हें इतना सीरियस बनने की कोई जरूरत नहीं है। गलती के लिए लूना से वो माफी मांगने लगता है। इनके अंदर वो लोग क्लास के अंदर थे और हमारा जो रियोटो था वो मोबाइल चला रहा होता है डेस्क के नीचे रख के, भी लूना से ही बातें कर रहा होता है। जो वो सोचने लगता है कि अगर लूना लेट आएगी तो सर उसे क्या कहेंगे। इतना में ही लूना आ जाती है। ये गुड मॉर्निंग सर। जो सर थे वो बोलते हैं कि जाओ चुपचाप सब अपनी सीट पे जाके बैठो। चुपचाप जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाते। के दोस्त थे वो शिरोकावा को ही देख रहे होते। लूना की दोस्त थी, वो पूछती है कि तुम लेट कैसे हो गई। जवाब देते हुए बोलती है थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप चल रहा था उस चक्कर में लेट हो गई। वो रियोटो को एक आंख मारती है, उसका हमारा जो रियोटो था वो शर्मा जाता है। इस सीन में रियोटो अपने दोस्तों को बता रहा होता है वो लूना के घर पे गया था उसके साथ में। उसके जो दोस्त थे वो और भी गहराई से सुनने लगते उसकी बातें। बोलते हैं कि तुम दोनों अकेले थे घर पे, कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था क्या। रियोटो था वो बोलता है हाँ ऐसा होने ही वाला था पर मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था इसलिए हम दोनों ने मना कर दिया। दोस्त था वो बोलता है कि मैं हमेशा कहता हूँ भले ही इंट्रोवर्ट हो तुम अपने साथ जी मैं बोल नहीं सकता, वो लिख देगा, रखना चाहिए अपने पास। रियोटो था वो बोलता है मैं उसके लिए नहीं, मेरे हार्ट से तैयार नहीं था। कि जो एक दोस्त था वो उसको बुद्धू कहने लगता है तुमने ऐसा अच्छा मौका गवा दिया। दोस्त रियोटो के वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम उसको डेट करने लायक हो, कि हम लोग को देखो, हम लोग इमेजिन करो हम लोग कितने लोअर लेवल पे है, वो कितने हाई लेवल पे शिरोकावा और उसके दोस्त। कहाँ हम लोग इंट्रोवर्ट और वो कहाँ एक्सट्रोवर्ट लोग हैं। कि जैसे कि लूना का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पहले भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, बस उसके लिए एक वन नाइट स्टैंड के बराबर हो। बोलने लगते हैं कि चलो इसको इसके हाल पे छोड़ देते। उसके ये सुनने के बाद उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, भी हो चुका था ये सब सुनने के बाद। हमारा रियोटो अपनी क्लास में चल जाता है और उसका शिरोकावा कहती है कि मैंने कल रात को तुम्हारे बारे में ही सपना देखा। आता है उसके सामने और उसकी ब्रेस्ट को देखने लगता है, यानी छाती को। क्लास में बच्चे थे वो रियोटो के खिलाफ बोलने लगते हैं ऐसा लड़का शिरोकावा से बात कैसे कर सकता है। कि दोस्त थी वो भी उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रही होती है। हमारा जो हीरो था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादा ही क्लोजली होकर चल रही थी हर जगह, जब भी जा रही थी वो लोगों को इरिटेशन हो रही थी, वहाँ के लूना की दोस्त को इरिटेशन हो रही थी। वो लेके कॉरिडोर में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया है क्या। बताती है कि मैंने बस अपनी एक दोस्त को बताया है कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में, जिसका नाम है को ही बताया है अब तक। तुम्हारा मतलब यमाने से है ना। वो मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए मैंने उसको बता दिया, जब भी वो मुझे इस वजह से घूर रही थी इतना। तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में। बोलता है कि मैंने मेरे दोनों दोस्तों को मेरी रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। ना थी वो बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्तों से कुछ छुपा नहीं सकते, लोग उन्हीं को देख रहे होते। ना बोलती है कि हमारी रिलेशनशिप को हमें सीक्रेट रखना होगा स्कूल के अंदर। तो बोलता है क्योंकि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो हमारे से। होती है वो पूछती है कि मैं तुमसे स्कूल में बात कर सकती हूँ क्या। तो बोलता है कि वीकेंड्स में या स्कूल के बाद तुम मुझसे बात कर सकती हो। और ये कह के भाई हमारे बंदे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है और ये सोच रहा होता है कि मैंने इसका दिल तो नहीं दिखा दिया। ये सुनने के बाद लूना बोलती है कि हम लोग डेट में जाएंगे। ऐसी बात नहीं। और लूना बोलती है मेरे को तो चलेगा, मैं संडे के दिन थोड़ी सी बिजी हूँ पर हम लोग सैटरडे को चल सकते हैं डेट पे। ये होता है और वो डेट चेक कर रहा होता है और आज की डेट होती है सैटरडे। वो होता है थोड़ा परेशान भी क्योंकि वो उसकी लाइफ की पहली डेट थी। उसके साथ वो क्या करे उसकी डेट पे, और उतने में ही लूना का वीडियो कॉल आ जाता है। घबराते हुए उसका वीडियो कॉल उठा लेता है। होती है वो थोड़ी अच्छी अवस्था में होती है। वो बोलती है हमारी फर्स्ट डेट है तो तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो। एक्चुअली बोलता है जैसे कि हम लोग मूवी पे ही जाएंगे।
फॉरवर्ड एंड सीधी लड़की मैंने पहली बार देखी है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ डेट पे क्या करने वाले हो। उन्होंने मुझे अचानक से बोला है तो इस वजह से ये जानना ज़रूरी है। तो था वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बस जानना चाहता हूँ। वो लूना की नापसंद, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो चेक करने लगता है। बॉयफ्रेंड बनाने के बाद बहुत खुश थी क्योंकि उसको पहली बार ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है जो उसकी केयर करता है कि वो फ़ोन रख देता है। ये सोचने लगता है कि वो उसके साथ कहाँ जाएगा और उसके मन में पहले वो ख्याल आता है कि वो होटल में जाके उसके साथ वो सब करेगा। इसमें हमें दिखाया जाता है कि वो उसके साथ शॉपिंग मॉल में आया हुआ है और वो उसके साथ कपड़े खरीदता है और वो पूछती है कि तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है मेरे लिए बताओ। आसपास के लोग तो बस यही बोल रहे होते ये लोग कितने क्यूट दिख रहे हैं। तो था वो पूरी तरह भावनाओं में बह ही जा रहा था, कमी नहीं छोड़ रही होती, उसको एक से बढ़ के एक ड्रेस दिखा रही होती है उसके लिए, माल की दिखे एकदम तो वो। और उसके बाद वो लोग बैठ कर जूस पी रहे होते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आया शॉपिंग करते हुए। और वो पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद आया। मुझे भी कोई खास बोरिंग नहीं लगा ये सब चीजें। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो ना, क्योंकि तुम जो भी मैं खरीदने का सोच रही थी, ध्यान दे रही थी उस पर, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। और तो बोलती है कि तुम्हारा किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलता है ये इतना भी बोरिंग नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे को देख रहा था और मैं बोर नहीं हो रहा था पूरे मॉल में। बोलता है जिसको तुम पसंद करते हो उसको हैप्पी देखने से तुम्हें भी हैप्पी लगता है, इसलिए तुमने मुझे शॉपिंग करते हुए मुझे खुश देखा तो तुम्हें उससे खुशी मिल रही है। छोटा बोलता है हाँ। और जो शुरू का आवाज़ थी वो ये सुनने के बाद ब्लश करने लगती है और ये उसको ब्लश करते हुए देख के रियोटो भी ब्लश करने लगता है। मैं इस खुशी को कैसे जाहिर करूँ। उसको सच में पसंद करता है, पर उसने शुरुआत में तो मजाक मजाक में उसको प्रपोज कर दिया, पर अब वो सच में उसको पसंद करने लगा है। शिरोगावा को निगोरो का फोन आता है कि वो रियोटो के साथ डेट पे आई हुई है आज के दिन। वो की दोस्त थी, वो बोलती है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। सुनते से ही भाई वो बंदा जो हमारा रियोटो था वो डर जाता है और उसके बाद बोलती है कि उसकी जो दोस्त थी कि तुम्हें उससे उसको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आसपास देखने लगता है और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि शिरोगावा को मुझे डेट करना चाहिए। इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से डेट खत्म करके वो लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रियोटो था वो अपना मोबाइल चेक करने लगता है, उसको शिरोगावा का अब तक एक भी मैसेज नहीं आया होता है। उसके मैसेज भी रीड नहीं कर रही होती है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लगता है कि काफ़ी दिन से लूना का बिहेवियर चेंज हो चुका है। उसमें आती है, मोबाइल चलाती है, क्लास के बीच में अपने दोस्तों से बातें करती है ज़्यादातर। कुछ लगता है कि वो धीरे धीरे करके लूना का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है इस बार। तो सोचने के बाद हमारे जो रियोटो था वो थोड़ा बहुत शर्मा जाता है ये सब सोचते हुए होता है। तो इसी वजह से वो मन लगाता है और अपना गेम खेलने चले जाता है वहाँ पे पीसी पे। अगले दिन हमारा जो रियोटो था वो स्कूल पहुंच जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। नोटिस करता है कि जो लूना थी वो टीम के लीडर से बात कर रही होती है। टीम का कैप्टन और जो उसके दोस्त है वो बोलते हैं कि तुम्हें भी सॉकर खेलना चाहिए। दोस्त है वो बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे होता है क्योंकि हम लोग इंट्रोवर्ट है ना, फ्रेश मत होना भाई मेरे। आता है उसके बाद और वो देखता है घर पे आते से कि उसको शिरोगावा का एक मैसेज आया है कि रियोटो क्या तुम स्टेशन के पास आ सकते हो। तो होता है कि आज उसका ब्रेकअप होने वाला है और वो हाँ कह देता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं यहाँ से वापस चल जाता हूँ, पर नहीं। और उसके बाद वो हमारा बंदा चले जाता है उसके पास। वो फिर बाद में थोड़ी देर बाद लूना के पास पहुँच जाता है और उसका लूना बोलती है तुम्हारा थैंक यू, तुम इधर आए जो मेरे लिए। लूना उसको एक मोबाइल का कवर दिखाने लगती है और जो भी वो मोबाइल का बैक कवर था वो उसको अच्छे से दिखाती है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिला है सबको, बहुत कम लोगों को मिलता है और मेरे को भी इसमें से एक मिला है। और रियोटो बोलता है अच्छा तुमने मुझे इस वजह से यहाँ पे बुलाया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तो वो उसको अपने जैसा फ़ोन का एक सेम कवर दे देता था। वो बोलता है कि ये तो बहुत रेयरली मिलता है ना, बहुत कम, तो तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। ये रिकोनो ने मेरी हेल्प करी लाइन में खड़े होने के लिए। फिर हम दोनों साथ में खड़े हुए थे, शुरुआत मॉर्निंग से खड़े हुए थे, दोनों किसी के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर पाए थे। खरीद लिया। मेरी तरफ से हमारे रियोटो के लिए पहला गिफ्ट था। उसके बाद हमारा जो रियोटो था तो काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुका था थोड़ी देर के लिए। तो इतनी प्यारी और इतनी साफ दिल की लड़की के बारे में क्या सोच रहा था। कॉन्फिडेंस करके बोल देता है कि मैं कॉन्फिडेंस भी नहीं कर पा रहा था कि ये खूबसूरत लड़की मुझको डेट कर रही है। लगा कि तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ ब्रेकअप करने के लिए बुलाया और तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाओगी। तो रोने लगता है वो, थोड़ा बहुत तारीफ करते हुए बोलता है थैंक यू शिरोगावा इस गिफ्ट के लिए मेरे को। बात ही वो बोलती है मुझे पसंद आया कि तुम्हें ये मेरा गिफ्ट पसंद है। वो दोनों घर जाने लगते हैं और लूना बताती है ये हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट है। हमारी रिलेशनशिप को एक हफ्ता पूरा हो चुका है, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मन में कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एडवांस यानी कि ले रही है। रियोटो जा ही रहा होते दोनों साथ और बोलती है कि मेरे को नहीं लगा था कि तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पहले से एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। सुनाने लगता है जब वो मिडिल स्कूल में था, मेरी डेस्क पार्टनर क्रूजो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी थी, बहुत ज़्यादा ओपनली रहती थी, एकदम मन खोल के जैसे बोल सकती थी सब कुछ। हमारा जो रियोटो था वो उसको सामने से जाके आई लव यू कह देता है। आई लाइक यू एज अ बेस्ट फ्रेंड, ना कि बॉयफ्रेंड। ये एक फेमस डायलॉग है,
इसी वजह से मैं किसी भी लड़की पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, कॉन्फिडेंस भी नहीं रखता बिल्कुल भी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि उसने तुम्हें डेट नहीं किया, डेट करती तो हम दोनों साथ में ही नहीं होते। किसी ने कहा है कि मिडिल स्कूल का लव कभी भी साथ नहीं देगा। पेरेंट्स है वो मिडिल स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी भी हो चुकी है, किसी पे भी भरोसा है तो ये रिलेशनशिप रह सकती है। उसे एक कार निकलती है और उसको देख के तो हमारी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मेल कैरेक्टर भी यानी हमारा रीडर भी खुश हो जाता है। तुम्हें तो कार के बारे में काफ़ी पता है। हाँ, मुझे कार बहुत ज़्यादा पसंद है। कार के बारे में बहुत कुछ भी पता है। कार्स के एग्जाम्पल देने लगता है उसको। सुनते हुए तो लूना भी थक जाती है। याद आता है कि वो क्या क्या बक रहा था उसके सामने। हमारा रियोटो था वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। बात नहीं, और मैंने पहली बार तुम्हें देखा कि तुम किसी चीज़ के बारे में खुद से इतने गहरी तरीके से बातें कर रहे हो। वो बोलती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की तरह बनना है। कि मेरी जो मॉम थी वो भी गाड़ी चलाती थी और वो बहुत ज़्यादा गाड़ी अच्छी चला के भागती थी। और वो बताती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ टीकना है, तो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं सारे के साथ। रेड नहीं बनना है क्योंकि डैश का डाइवोर्स हो चुका है। फैशन और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देती है तो दूर रह सके। तो रियोटो था वो उसको समझाने लगता है कि लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी होता है। जैसे कि तुम्हें शॉपिंग करना पसंद, तुम्हारे दोस्तों के साथ रहना पसंद है, अब तो तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड भी है, तुम लाइफस्टाइल भी रिजर्व करती हो। पसंद आने लगती है और बोलती है लूना कि अब मुझे लगता है कि मेरे को मेरी लाइफ को अच्छे से खुल के जीना चाहिए, एकदम एंजॉय करना चाहिए। जो तुम्हारे साथ कार रेसिंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी लूना शिरोगावा से के बारे में पता करनी है। देरी है इस बात में। बात लूना शिरोगावा यानी लूना तो उसको फ़ोन लगा के ये बताती है कि उसको हमारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मुझे आजकल रियोटो के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। वो उसको सलाह देती है कि तुम अभी भी उसके पर ट्रस्ट मत करो। दिन क्लासरूम का सीन होता है और उसके बाद आज तो दंगे होने वाले हैं वैसे तो। और फिर हमारी जो क्लास टीचर थी उनकी वो एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है। लड़की का नाम था वो था मारियो कुरो। तुमने पहले ही सुना होगा कि इस लड़की का नाम जो हमारे की फर्स्ट क्रश थी। रियोटो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, अब होगा लव ट्रायंगल। मारिया थी वो इस क्लास में न्यू स्टूडेंट बन के आई थी और सारे लड़के उसके ऊपर फिदा हो चुके थे। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। तो मारिया की तरफ देखता है उसको उसकी पुरानी यादें याद आने लगती है। लूना की तरफ देखते हुए बोलता है इस बार कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लूना इस बार मेरी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि लूना थी वो अपना इंट्रोडक्शन क्लास में देती है और बोलती है सब लोग प्लीज मेरा ध्यान रखना। सारे लड़के चिल्ला के हाँ बोलने लगते हैं। लेकिन नजर रियोटो पे पड़ती है। रियोटो था वो ये सोच रहा होता है कि मारिया का कोई वजह नहीं है कि क्या वो मुझे याद रखे। सोच रहा है कि अब मेरे को बस मारिया से जितना दूर हो सकता है उतने दूर रहना है। टीचर थी वो रियोटो के साइड में ही मारिया को बैठा देती है, एकदम साइड वाली बेंच पे। उसको बैठने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहाँ पे जो मारिया होती है वो बोलते हैं हम लोग एक और बार फिर से साथ में बैठ चुके, एकदम साथ ही साइड साइड में। पहली एक लड़की पूछती है कि तुम रियोटो को जानती हो क्या। रिप्लाई देते हुए बोलती है कि हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में साथ में जाते थे। रियोटो होता है वो सोच रहा होता है कि इससे लोगों को गलत अंदाजा लग सकता है। मैंने मारिया से डेट के बारे में पूछा था, इसी वजह से मुझे उससे जितनी दूरी बना के रख सकता हूँ मुझे बना के रखनी होगी। इस टाइम में जब रियोटो क्लास से बाहर आता है, निकोले थी उसको रोकती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। उससे बाहर आके मिलो। उनको दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। निको थी वो उसको घूरते हुए फ्रेंच फ्राइज खा रही होती है। जो होता है वो पूछता है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, और उसके बाद वो रिप्लाई में बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, और बोलती है कि ठंडे फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं लगते इसलिए इसको मैं खा रही हूँ। फिर निकोल वापस उसको घूरते हुए फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू कर देती है। फ्राइज खा ही रही थी जब लगातार जल्दी जल्दी अपना जूस कोशिश करता है पीने की। इतना घूर रही थी कि इसी वजह से अपना रियोटो जूस भी नहीं पी पा रहा होता है। निकोल होती है वो पूछती है रियोटो से कि तुम्हें पता है कि का बर्थडे कब आता है। उसके रिप्लाई में बोलता है मुझे नहीं पता ये। निकोल होती है वो बोलती है कि तुम उसे सच में डेट कर रहे हो क्या, तुम्हें उसका तो बर्थडे तक नहीं पता कब आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो उस पर चिल्ला देती है। कहती है कि तुम लूना के लिए सीरियस भी हो क्या, तुम लूना को डेट कर रहे हो तो तुम्हें तुरंत ही पूछ लेना चाहिए था उसका बर्थडे कब है। निकोल उसको बता देती है कि लूना का बर्थडे कब आता है। बोलती है जाते हुए कि मैं तुम्हें ये जब बताना चाहती थी जब तुम्हारे पास लूना आसपास ना हो। जो हमारा रियोटो था उसको रोकते हुए पूछता है कि मुझे तुम्हारे से बारे में थोड़ी बहुत चीजें पूछनी है। बोलता है कि तुम मुझे बता सकती हो। बोलती वो रिप्लाई में बोलती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते हो। जो रियोटो था वो बताता है ये फोन कवर मेरे को लूना ने गिफ्ट किया था हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, क्योंकि जिससे वो मुझे सरप्राइज कर सके कि मैं चाहता हूँ कि मैं लूना को एक अच्छे बर्थडे गिफ्ट दे सकूँ जिससे वो भी खुश हो जाए। निका वहाँ पे जाके वापस बैठ जाती है और उसे बोलती है तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना तुम लूना को खुश रखोगे। कि कोई लड़की निको और हमारे रियोटो के साथ में फोटो खींच रही होती है।
रियोटो अपने घर जाने के लिए चले जाता है वहाँ से। रास्ते में लूना उसका इंतजार कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बिना घर थोड़ी जा सकती हूँ। मोबाइल निकालती है और उसको एक फोटो दिखाती है जिस पॉल और रियोटो साथ में बैठे हुए होते कैफे में। पूछती है कि तुम दोनों एक साथ बाहर गए थे क्या। रियोटो तो बिना बात को बिना बढ़ाए बोल देता है हाँ मैं उससे मिला था। बिना कुछ कहे उससे पहले रियोटो पूछ लेता है कि अगले संडे को फ्री हो क्या, तो क्या तुम मेरे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने चलोगी क्या। समझ जाती है ये सारी चीजें उसको निकोल ने बताई है। चीज ऐसी हो ही गई थी तो मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। तो वो लूना बोलती है कि हम अगले संडे मिलेंगे। मैंने आज तक लूना को ऐसा चेहरा बनाते हुए नहीं देखा है। पता है कि वो जेलस फील कर रही होगी। कह रहा होता है कि मैं लूना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इसमें दिखाया जाता है कि निकोल उसको बता रही होती है कि तुम्हें उसके साथ हाराजुको जाना चाहिए। हाराजुको उसको बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल वैसा ही करता है और लूना के साथ वहाँ पे आ जाता है। उसको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है। उसका रियोटो उसको बबल टी शॉप में लेके आ जाता है, इसलिए बबल टी लेके आता है। लूना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। निकोल ने बताई थी कि लूना को बबल टी बहुत पसंद है। रुके वो बबल टी पीते ही जाती है लगातार। कहीं पे भी रुको उसको बबल टी जरूर पिलाना। बबल टी के पैसे खुद से देने लगती है। उसको रोकते हुए बोलता है कि आज हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए इधर, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, इसके पैसे मैं दे दूंगा। और फिर रियोटो एक मैप बाहर निकालता है जिसमें रियोटो ने सारे बबल टी शॉप्स को मार्क किया हुआ होता है। रेट को एंजॉय करते हुए पूरा जगह घूम भी ले, वो जगह जगह बबल टी पी सके। बनाने के लिए रियोटो ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। पता नहीं लगता है कि कौन सी शॉप में कौन सी बबल टी, अच्छी बबल टी कौन सी शॉप देती है। सारी बातें तो लूना के सर के ऊपर से आ रही थी। बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बबल टी इतनी ज्यादा पसंद है। बोलता है मुझे नहीं पसंद, तुम्हें ज्यादा पसंद है। सारी तैयारी मैंने तुम्हारे लिए ही तो की है ना, जगह जगह बबल टी पी सको। बोलती है क्या ये सब चीजें तुमने मेरे लिए की है क्या। तो बोलता है मैं वो सारी चीजें जानना चाहता हूँ तुम्हें अच्छी लगती है। उसको लग रहा होता है कि उसने लूना से कुछ ज्यादा ही कह दिया है, कि लूना उस पर गुस्सा करने वाली है। मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे आज तक ये सब चीजें किसी ने नहीं कही है। वो उसको थैंक यू कहती है रियोटो। वो अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं जैसे उन्हें मैप पे जैसे प्लानिंग की गई थी वैसे ही वो लोग घूम रहे होते हैं एकदम हर एक जगह। बबल टी शॉप होती है वहाँ पे लूना को वो टी भी पिला रहा होता है। बस वो लूना के लिए टी लेके आता है कि अब तुम टी नहीं पी रहे क्या, कि मेरा पेट भर चुका है, मैं और ज्यादा नहीं पी सकता। जो लूना थी वो अपना कप उसके आगे कर देती है। मेरी बोतल से सिप लेना चाहोगे। रियोटो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। एक वो सिप लेता है जूस की, फिर दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उसका कप वो लूना को वापस कर देता है। उसी कप से लूना मुंह लगा के पीने लगती है। तो शर्माते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई है। लूना खुद ही कह देती है ये तो एक इनडायरेक्ट किस हुई ना। वापस एक बार की ये तो हमारी इनडायरेक्टली किस हो गई है ना रियोटो। रियोटो शर्म के मारे लाल हो चुका होता है। बोलती है कि रियोटो तुम तो टमाटर की तरह लाल हो गए हो। होता है कि मुझे उसको मारिया के बारे में बता देना चाहिए। देख देखी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहा होता है। याद आता है कि उसको भी लूना को गिफ्ट देना है। रियोटो अपने वॉलेट को चेक करता है, उसके पास बस 1000 येन ही बचे होते हैं। हमारे रियोटो नर्वस होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, पास पैसे नहीं बचे अब, ये तुम्हें इतने पैसे में कुछ चाहिए क्या। आगे बढ़ती है और उससे उसका मैप ले लेती है। बोलती है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। बोलती है कि मुझे इस बात से पता चल जाता है कि तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। यादगार के लिए अपने पास रखूंगी। लाइफ की सबसे मजेदार डेट थी। ठीक है तो मुझे फिर से कभी इस तरह की डेट पे लेके आओगे क्या रियोटो। बोलता है हाँ मैं तुम्हें जरूर लेके आऊंगा इधर। लूना होती है वो बोलती है कि अब मैं 17 साल की हो चुकी हूँ। तक का सबसे अच्छे बर्थडे गिफ्ट था। जब रियोटो अगले दिन स्कूल में जाता है कि अफवाहें फैली हुई होती है कि अफवाहें बहुत ज्यादा अलग होती है। हमें ये बताया जा रहा था कि लूना सिर्फ पैसों के लिए डेटिंग करती है। जब तक उसके लूना के बॉयफ्रेंड के पास पैसे होते हैं वो जब तक उसे डेटिंग करती है उसके बाद उसको छोड़ देती है। सुन के रियोटो को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसको तो इस सब चीजों की आदत हो गई थी इन सारी अफवाह सुनने की। होता है वो अपने लंच टाइम पे अपने दोस्तों के साथ होता है और वो लंच कर रहा होता है। वहाँ पे आती है वहाँ पे कि दोनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। होता है वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और वो उसका थैंक यू करना चाहता है। निकोला बोलती है कि मैं इसके लिए इधर नहीं आई हूँ, तुमने वो बात तो सुनी ही होगी। होता है वो पूछता है कि तुम लूना के रूमर्स की बात कर रही हो, यानी कि अफवाहों की बातें कर रही हो।
कोल जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि किस कमीने ने फैला रहा है लूना के बारे में। क्लास में आता है, बुक भूल जाती है, इस वजह से रियोटो को उसके साथ बेंच कंबाइन करके बैठना पड़ता है और उसके साथ वो अपनी बुक शेयर कर रहा होता है। मारिया रियोटो के हाथ को छूने लगती है। आज जो टीचर थी वो प्रिंट आउट लेने के लिए उनसे चले जाती है कि क्लासरूम में शोर मत करना बच्चों। होती है वो बोल रही होती है कि मैं पहले के टाइम पे एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ समझ चुकी हो और मेडिटेटिंग के बारे में हर कुछ जानती हो। बोलती है कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, मैं अब ये भी समझ चुकी हूँ। तो अपने मन में सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, वो मतलब क्या है। होता है कि इस बार भी फिर से जूनियर हाई की तरह होने वाला है। अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखता है और मारिया से कहता है कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो पूछने लगती है रियोटो से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। कि मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो एक बार के लिए भी नहीं सोचता है कि मुझे उसको बता देना चाहिए या नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मारिया को बिल्कुल भी नहीं बताता है। खत्म होने के बाद को एक लड़के के साथ जाते हुए देखता है, दोनों की बातें सुनता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़का रूना को कन्फेस करने आया था अपना लव को, बिना कुछ सुने उसकी बात रिजेक्ट कर देती है कि तुम मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। होता है मुझे बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कौन। बार बार ये कि मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा शाय है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रियोटो की बेइज्जती करने लगता है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करने लगता है, इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। तुम्हें बताने में उसको बारे में शर्म आ रही है। लग रहा होता है कि लूना को शर्म आती है उसके बारे में बताने में। ये मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बोलती है कि पूरी दुनिया भी बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड शर्मिंदा है या बोरिंग है, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई शर्मिंदगी होगी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड शायद तो बातें जान के रियोटो को काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। तो होता है कि लूना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उसकी डेटिंग के बारे में जान जाए। तो मारिया उससे पूछती है कि तुमने लूना के रूमर्स के बारे में सुना है क्या। ये कि लूना सिर्फ पैसों के लिए लड़कों को डेट करती है, उसके बॉयफ्रेंड के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो उसको छोड़ के चले जाती है। ये मेरे फ्रेंड का भाई उसका एक्स था, बातें मुझे उसी ने बताई है। सारी बातें सुनने के बाद रियोटो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने खुद देखा था कि लूना अपने टी के पैसे खुद भर रही थी। लूना के लिए गिफ्ट खरीदने की बात करी तो एक सिंपल सा मैप ले लिया था। लाते हुए बोलता है कि लूना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। वो बोलता है कि लूना एक ऐसी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड का पूरा ध्यान रखती है, परफेक्ट लड़की है और एकदम परफेक्ट गर्लफ्रेंड भी है। ये पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता, कि तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानते हो क्या। तो रियोटो काफी देर तक सोचता है, चिल्ला के बोल देता है कि मैं ही लूना का बॉयफ्रेंड हूँ। लोग थे ये सब सुन के शॉक में जा चुके थे थोड़ी देर के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट।